अब तुम दोनों की औकात क्या है मुझे ये बता दो। ये चूतिया के बच्चे फी और वासे, अबे हराम के बच्चे, मुझे एक बात बता। ऐसे तेल लगाएंगे, हाथ में लगी पड़ी, जब भी तेल लगाएंगे और धी 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 ऐसे करके मारेंगे तेरे पिछवाड़े पे। ध्यान रखियो। एक बात बता दे, अभी तेरे देश को तो घुटने टिकवा दिए हमने। अब सन्नी भाई बताओ, जो तू पहले वीडियो के अंदर आके अपनी वीडियो बनाता ना बे, तू अपने, तुम दोनों अपने देश के हुए नहीं बकचोदी। अब तुम्हें पाकिस्तानी नजर आ रही है, अब तुम्हें पाकिस्तानी नजर पाकिस्तानी प्रेम नजर आ रहा है तुम्हें। बताता हूँ मैं क्या बोला इसने बोला कि तुम्हारी वो क्या कहता है वीपीएन लगा के मत देखना, निकलो तुम्हारी बहन चो। उसने गाली बकी और ये बोला यार टट्टों पे लटको, मोदी के टट्टों पे लटको। बेटे टट्टों पे क्या दिया था? टट्टों पे तो तुम लटके थे ट्रम्प के, जाके झूल गए थे दोनों, सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट टट्टों पे लटक गए थे तुम लोग। अबे मेरे को फिर वही वाली, फिर मुझे भाई डायलॉग याद आ जाता वही वाला। कर दो यार, तो डायलॉग बाजी कौन सा पाकिस्तान की बात करते हो? पूरी दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने तुम लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाके तुम्हारे सर पे तरपाल आई थी। अरे सर बरसात से सर छुपाने की हैसियत नहीं है, गोलीबारी की बात करते हो तुम। भाई वाली बकचोदी। मगर मैं सीधी बात बता दूं, ये वाली बात सच है सन्नी भाई, सच है ये वाली बात। 65 करोड़ वाली 65 करोड़ वाली बात तो सच ही है। ये एक बात और सच है। तुम ये कहना चाहते हो इनको 65 करोड़ रुपए बंटवारे के वक्त देते हैं, इनकी औकात नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि पाकिस्तानी जितने भी बन रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं 76 का भारत है, 71 का भारत है। वाह, 76 और 71 में हमारे खाने के लाले होने के बावजूद तुमको इतना ठोका था, तुमको याद है ना। और अब तो इंडिया अपने पैरों पे खड़ा है बेटे, दौड़ा दौड़ा के सुअर बना बना के मारेगा। और पता तुम क्या कर, फिर हिंदुस्तान वाले बंदे क्या कहेंगे? छोड़ेंगे नहीं। अच्छा कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ बंदे एक तुम बताना, मैं तुम सबों को बता देता हूँ। अचानक से इन बंदों को पाकिस्तानी कैसे जाग गई? जो बंदे अपने देश के भाई, अपने देश को मां बहन करते थे, अपने देश के भाई। एक बात बताऊं भाई सन्नी भाई, एक बताऊं भाई, हम कभी भी बोलते थे हमारे बंदा पर चर्चे, लेकिन हमने ना कभी हमारे बंदों को इतना लपेटा। ये तो भाई तुमने अपने देश को नहीं समझा। लेकिन मैं आप हिंदुस्तानी से बोलता हूँ, अचानक से इनके अंदर भाई इनका देश प्रेम कैसे जाग गया? इसलिए नहीं कि लड़ाई हो गई, इसलिए नहीं, इसलिए कि ये जब बैन हो गए ना, इनका जो ज्यादा जो देखने वाले थे वो इंडिया से थे, नहीं इंडिया से थे। पाकिस्तान वाले बंदे उनका मुंह नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की बेइज्जती करते थे। अब इन्हें पता है कि भाई मुंह तो दिखाना पाकिस्तान में, तो अब इंडिया के खिलाफ बोलो, ताकि जो पाकिस्तान के बंदे ना वो हमारे से जुड़े और हमारे साथ रहे, हमारी वीडियो देखे। तो ये तो वासे और इफ्फी की बात हो गई, क्योंकि ये तो कुत्तागिरी पे उतरा है, क्योंकि वासे और इफ्फी है ना, ये सीधा गाली गलौज कर रहे हैं, ये सीधा गाली गलौज कर रहे हैं भाई। आराम के औलाद सीधा के बच्चे सुन, अभी तक तेरे जनों से होती थी ना यूट्यूब पे। बच्चे तो हम भी हैं, मगर बच्चे बड़े खतरनाक है बेटे। हम वो शायद अपनी इज्जत लेके चलते होंगे, हम ये नहीं बोलेंगे। इज्जत ना, यहाँ बैठे, यहाँ सुन, यहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ बिठाऊंगा, ऐसे करूंगा, सीधा उड़ते हुए पाकिस्तान में निकलेगा। और सन्नी भाई ने 2 वीडियो पहले बोला, सन्नी भाई के हाथ यूं है और वो फ्री खुला हुआ है, फिर वो खुला हुआ है। हमारे को इज्जत का मैटर नहीं है, हम कुछ नहीं है भाई, सच बता रहे, ठोक देंगे, गंदा वाला ठोकेंगे, याद रखियो। मुंह से खून और पिछवाड़े से बावासिर निकलेगी, ध्यान रख ले। क्योंकि हम भाई जो करते हैं ना, हमारी हर वीडियो पे फिर येलो डॉलर बना हुआ आता है। सच बता रहे हैं भाई, कोई हमारे भाई येलो आता है, येलो आता है, हमारा येलो आता है। और हम भाई इंडिया के लिए येलो ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोचता है कि हम अपनी वीडियो से ये करते हैं भाई। और कोई बंदा आके सोचता हो ना, ये बंदे को सुपर चैट भी आती है, कुछ नहीं आता भाई, कोई थैंक्स वैंक्स नहीं आती हमको। हमारा तो मतलब नहीं, लेकिन हमारे को इज्जत का मैटर नहीं है। जो बाकी बंदे के यार, हम यहाँ से नहीं, हम भाई जहाँ मर्जी गिर जाएंगे, जितना भी गिर जाएंगे, बोलने के लिए गिरा देंगे मुंह में। नहीं, बोलने के अंदर कह रहा हूँ मैं। और ये मत सोचियो हम पर्दा वर्दा रखेंगे, यूट्यूब पर्दा वर्दा क्या तेल लेने। और सन्नी भाई मैं तुम्हें आज एक और चीज बताता हूँ। एक तुमने गद्दार कभी सदियों से देख रहे होंगे तुम, शाहिद अफरीदी। हाँ, जो यहाँ पर आता है, दुबई में इंडिया के साथ खेलेगा तो साला चमचागिरी करेगा, गले मिलेगा। हरभजन भाई, यूवी पाजी और भोसड़ी का, और हाँ यहाँ के बंदे तो गद्दार हैं साढ़े कुछ। और भोसड़ी का वहां पर जाके रैली निकाल रहा है कि हमारी आवाम जीत गई, हमारे मुल्क ने धो दिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान को। अबे हराम के बच्चे, तू खाली पीली की जो रैलियां निकाल रहा है, अपने बाप से, आर्मी से जाके पूछ ले अपने बाप से, एक सबूत बैठ के उन्होंने दिया नहीं है, एक सबूत। और हमारे आर्मी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें जाके देख बेटे, सब फुटेज के साथ था। भाई तेरा आसिफ मुनीर बाहर क्यों नहीं आ रहा? छुप क्यों गया वो? ये तो बता दे तू जरा। और अच्छा, इसकी बोखलाट इंडिया से बड़ी पुरानी सन्नी भाई। अब तुम्हें मैं सुना देता हूँ कहानी इसकी। बताओ।
इसका एक चचेरा भाई हुआ करता था। अच्छा। चचेरा भाई था लश्कर ताइबा का आतंकवादी। ओहो। ठीक है, बीएसएफ ने उसको ठोक दिया था। अच्छा। जब उसके पर्स से निकलते इसके फैमिली के और इसके साथ उसकी फोटो। अच्छा। बाद में बीएसएफ छानबीन करती है तो उसमें पता चलता है चचेरा भाई है शाहिद अफरीदी का। अब ये देखो ये जिहादी का भाई कैसा हरामी था, कुत्ता था एक नंबर का, जो लश्कर ताइबा में हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहा था साली। और सुनो मौत मरेगा बेटा। सुनो, अगर ये ना कोई क्रिकेटर नहीं होता ना, ये भी सारा लश्कर ताइबा में होता। लिख के दे रहा हूँ, ये जितना पीओके के बारे में ये सुअर बोलता है ना, शाहिद अफरीदी की बात कर रहा हूँ, ये सुअर बोलता, कोई नहीं बोलता। इससे 3-4 साल पहले की बात बता दो, इन्हें पीओके फ्री होने की मांग इसी ने की थी सबसे पहले, और पीओके के अंदर सबसे पहले रैली इसी ने करी थी मुजफ्फराबाद में। ठीक है, अफरीदी को जितने बंदे कश्मीर वश्मीर की लीग भी तो करता है, वही बोल रहा हूँ मैं, उसी में कहता है। और कश्मीर के अंदर तो करता ही कुत्तागिरी। और सुनो, जितने बंदे उसको लेजेंड बोलते हैं ना, मैं भी देखता हूँ हिंदुस्तानी बंदे, भाई शाहिद अफरीदी लेजेंड है भाई, शाहिद लेजेंड लेजेंड अलग होता है भाई, लेजेंड भाई अलग अलग बंदे। पाकिस्तान में भी लेजेंड रहे, ऐसी बात नहीं है, मानते हैं। वसीम अकरम, मगर देश से बड़ा, हमारे देश से बड़ा कोई नहीं, हमारे पास लेजेंडों की कमी नहीं है। चलो ये क्रिकेट की बात अलग हुई, मगर शाहिद अफरीदी के कुत्ते बन पे तुम क्या बोलना चाहते हो ये बताओ भाई। अच्छा, हो गई बात। हमने वहां से अभी ने कभी इन कुत्तों पे वीडियो क्यों नहीं बनाई? किनके ऊपर? इनके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई भाई? अब वो वीडियो नहीं बना सकता ना, पहले तो बना सकता था अगर बैन नहीं होता ना। एक और बात बता दूं, अगर भाई ये बंदे बैन नहीं होते ना, मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूँ ये बंदे ऐसी बात नहीं करते। तो और ये पता आपसे क्या बोलते हैं, देखिए ये पॉलिटिकल का, देखिए अलग पॉलिटिकल मसला, हमारा स्पोर्ट्स का चैनल है, हम पॉलिटिकल पे बात नहीं करते। ये बंदे ये बोलते हैं, इन्हें पता है कि भाई फिर बंदे चले जाएंगे, पाकिस्तानियों के पास तो पैसा है नहीं, सुपर चैट इंडिया वाले देते, पाकिस्तान वाले तो भूखे मंगे मर रहे हैं। उनसे तो भाई 2 दिन की लड़ाई नहीं करी गई, आईएमएफ के पास पहुंच गया। मस्जिद में से तुम जूते चप्पल चुरा के पहनते हो सालो। 2 दिन की लड़ाई भी भाई, लड़ाई तो हुई नहीं थी, खाली मिसाइल अदला बदली हुई। आईएमएफ के पास पहुंच गया, लोन दे दो जी, लोन दे दो। मिल गया सन्नी भाई, मैं मिलाओ भाई, वो तो साजिश है, ये हिंदुस्तान को पीछे करने की भी साजिश है, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। ये चाहते कि हिंदुस्तान मैंने एक और चीज भाई, एक और बात बता दूं, हिंदुस्तान था और सामने पाकिस्तान था, लेकिन ना पता क्या हुआ, सिर्फ मोहरा पाकिस्तान था, लेकिन असल के अंदर जो हिंदुस्तान लड़ रहा था ना, वो चाइनीज से लड़ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान सारी चीज यूज कर रहा था चाइनीज की। तो हमारा ये भी पता लग गया कि जब चाइनीज के साथ हमारा मैटर होगा ना, चाइना के साथ, तो वहां पे क्या मैटर है, तो चाइना को भी झटका लगा होगा कि उनका डिफेंस सिस्टम के तो बत्तियां बुझ गई, पूरा घुमा दिया, मुंह में दे दिया घुमा के। वो मतलब कि पता कहो, उनका डिफेंस सिस्टम पता कैसे हो रहा था भाई, ये क्या हो रहा, भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई मुझे नींद नहीं आ रही भाई ड्रोन जा रहे हैं, भाई क्या हो रहा है, वो वाला मैटर हो गया। तो उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और पाकिस्तानियों की सांसों के अंदर बस जमीन पाकिस्तान की सांस के अंदर ना, स्टेम सांस के अंदर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस के अंदर उनके S40 घुसा हुआ है। S40 के साथ मोदी जी ने भी आज कर दिया ना काम। अब सुनो, सॉरी F400 सॉरी यार। अब भाई मैं नाम बताता हूँ आपको, लड़ाई हुई, पाकिस्तान के बंदे कह रहे कि हमने ना 5 जहाज उड़ा दिए, ठीक है, राफेल उड़ा दिए। चलो ठीक है, मैं आपकी एक बात मान लेता हूँ, अगर आप इतना कह रहे हो ना, क्योंकि हमारे जो इंडिया के बंदे हैं ना, जो उन्होंने डिनाई नहीं किया, 5 में से मैं मान लो आपने 2 जहाज गिरा भी दिए, तो इससे ऐसे जीत थोड़ी ना बोलता है। क्योंकि जब लड़ाई होती है तो भाई कुछ ना कुछ होगा। जब मैच होता है तो भाई ये थोड़ी ना कि 0 विकेट पे आउट तो होते हैं बंदे, लेकिन मैच जीतने की बात होती है। अच्छा वार के लिए रुवानी था, लड़ाई चल रही थी, आपके जो एयरफोर्स का बंदा उसने बोलते हमारे 2 जहाज गिर गए, उसने भी बोला कि ठीक है। आपने जो फिर मिसाइलें मारी थी ना, वो मिसाइलें भाई कहीं हुई नहीं। हमारा S400 ने भी, अच्छा मुझे एक और चीज पता लगी है, S400 ने भी भाई पूरा का पूरा हर वक्त यूज नहीं हुआ वो, क्योंकि छोटे मोटे ड्रोन के लिए भाई S400 यूज नहीं करा। सही बात है, छोटे मोटे ड्रोन के लिए S400 यूज नहीं, क्योंकि S400 के जो मिसाइल होते हैं ना भाई काफी महंगी आती है, उसके लिए हमारा दूसरी चीज यूज हुई है। और भाई वो भी हमारी होगी टेस्टेड, ठीक है। और झटका जो लग रहा है ना, वो सीधा पाकिस्तान को झटका नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी चीज कुछ बनाते नहीं, तो पाकिस्तान को झटका कैसा लगने का? झटका लगा है चाइना को, चाइना के तो गोटे मुंह में आ गए ना, चाइना को झटका लग गया, क्योंकि देखो उनका J-17 भी टेस्टिंग पे चले गया, उनका रडार सिस्टम था वो भी टेस्टिंग पे चले गया। अच्छा, दोनों ही फेल हो गए। वासी हबीब के बकचोदी सुनो, कह रहे कि तुम दिन में हमला नहीं कर रहे, रात को हमला करते, बुजदिल। तुम जो कह रहे हो ना राफेल गिरा दिया, हमारे जो राफेल थे पीओके तक जाकर आए थे, वो यहाँ से नहीं कर रहे थे। तुम्हारे जो प्लेन थे, तुम्हारे प्लेन इंडिया में एंटर थोड़ी ना हुए थे,
मैं और चीज बता दूं, बताओ। ये इतने बुजदिल है ना, जब इनको पता दोनों तरफ से आदान प्रदान ड्रोनों का, मिसाइलों का हो रहा है, इन्होंने अपना एयरवेज बंद नहीं करा, एयरवेज बंद नहीं करा, ठीक है। और वो हमारे यहाँ भी पर जानबूझ के बंद नहीं करा, तो क्यों? वही बता रहा हूं मैं। और हमारे यहाँ पर ना सिविलियन को हिट हो तो फिर और प्रोपेगेंडा करे। और हमारे यहाँ पर ना पहली ब्लैकआउट और एयरवेज बंद हो जाते थे, ठीक है। तो इनका पता था कि एयरबेस हम बंद नहीं करेंगे, एक आध मिसाइल लग जाएगी किसी तुर्की के किसी के विमान को, तो इनकी इज्जत खराब होगी। बेटे हम भी तेरे बाप है, ध्यान रख लियो। 1947 में तुझे जन्म दिया हमने। एक और चीज याद आगे मुझे, जो उन्होंने बोला था, जो हमारे न्यूज में बैठते ना, उन्होंने बोला कि आप इंडिया में से बहुत से लोग भाई वो बात करते हैं कि क्या कहते हैं, आप इसके ऊपर चुपचाप क्यों रहते हैं, हमास के ऊपर, इजराइल के ऊपर, और आप इसके ऊपर यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दिया जब रशिया का सीन। भाई रशिया तो हमारे साथ में खड़ा, आज अब दोबारा बोल दिया कि S-500 है ना, S-400 हम यूज कर रहे हैं, S-500 को जॉइंट वेंचर बोल दिया। जॉइंट वेंचर से इंडिया में बनेगा। अगर हम वहाँ पे यूक्रेन का साथ देते, यूक्रेन हमारा कुछ करता, यूक्रेन हमारा कुछ सपोर्ट करता? आपको सन्नी एक चीज बताऊं, नहीं। अगर हम हमास के बारे में कुछ बोलते, भाई इजराइल तो हमारे को सपोर्ट करता है। हमास, सुनो, तुम और हमास एक नंबर की हो, सुअर की औलाद हो। हमास कुत्ते की तरह पिटता है, इजराइल मारेगा, इजराइल मारेगा, गाज़ा की ऐसी तैसी करेगा, और फिलिस्तीनियों की कर रहा तो करे, दे देंगे। सन्नी भाई मैं आपको और चीज बताऊंगा, इन्हों का एक और चीज देखी है मैंने, पता क्या चीज देखी है, ये ऐसे करता है, और जब सामने वाला बंदा भर के दे रहा होता है ना, जब अपनी बीवी बच्चे आके कर देता है, और फिर जब उसमें चाट लगता है, देखो जी देखो ये तो बच्चों को मारता है, देखो जी ये तो औरतों को मारता है। अबे जिसको तुमने अपना जीजा बना रखा है, चाइना को तुमने अपना जीजा बना रखा है ना, पाकिस्तान ने, सुनो मुझे एक बात बता दो, जिनके पास लड़ने की औकात ना हो, वो जो पैसे मांग के लोन पे जिंदगी जी रहे हो, जो कम लोन पे जिंदगी जी रहा है, एक बात बता दूं, तुम अभी तुम्हारे वो दिन शुरू होंगे, तुम अपनी बहन बेटियों को दोगे कि भाई लाओ ये बहन में ले जाओ, ये बेटी ले जाओ, लाओ पैसा दो, कितने लाख रुपए दे रहे हो। चाइना को जिसको तुमने जीजा बना रखा है, वो तुम्हारी बहन बेटी तुम्हारी लेके जाता, पकड़ता, बजाता, कुत्ते की तरह मारता है, और मार के छोड़ देता है। नहीं ये वाली वैश्या बना रखा उसने तुम्हारी माँ बहन बेटियों को, पाकिस्तानी, सुन लो। कोई नहीं बोल रहा, और वहां पे जो बंदे चाइना में रहते कुत्ते की तरह पिटते हैं मस्जिद के अंदर, भाई उनको बाहर नमाज नहीं पढ़ने, चाटे मारते। सन्नी भाई मैं इस चीज के और बता दूं, आप बोल रहे थे यूक्रेन के साथ क्यों नहीं दे रहे, हम रशिया के साथ क्यों दे रहे हैं? यूक्रेन के तेल लेने रशिया के साथ खड़े हैं और इजराइल के साथ खड़े हैं। तेल की तो बात है, तेल की तो बात है। मैं तुमको बता दूं इंडिया का इंटरेस्ट रशिया के साथ क्यों है। एक तो रशिया हमारा पुराना साथी है, चलो वो भी छोड़ते हैं। रशिया से हम बिना शर्त के तेल लेते हैं, ठीक है, बिना शर्त के तेल लेते हैं, वीटो लगाता है हमारे लिए यूएन में, तो हम भाई रशिया के साथ क्यों ना दे, ये बताओ। वीटो लगाता है हमारे लिए, हर चीज से बचाता है हमको, तो हम उसके साथ क्यों नहीं देंगे। अच्छा ये बात करते हैं कि भाई फिलिस्तीन और इजराइल में आप इजराइल का साथ क्यों देते हैं? भैया इजराइल हमको देता है इनपुट, हमको देता है टेक्नोलॉजी, और हमको देता है तो क्या बोलते हैं खुफिया खबरें, ठीक है, जिससे हम पीओके में या कश्मीर में अपना काम करते हैं। और रशिया के साथ भी यही है, रशिया से भी हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो जिस देश के साथ अच्छा बोलचाल होता है, तुम्हारी तरह नमक हराम थोड़ी ना, हराम के औलादो, तुम्हारी तरह नमक हराम नहीं है कि उसने कुछ मदद करी तो उसको भूल जाओ, कुछ भी करो। बस तुम तो पैसों के लिए भाई अपना ईमान बेच सकते हो। जो अपना देश का नहीं हुआ भाई, जो अपने देश का नहीं हुआ, आज से बैन होने से पहले जो अपने देश के बारे में कह रहा था, जो अपने देश के अंदर 1000 गलतियां निकाल रहा था, उसे आज देशभक्ति जाग गई, क्यों बैन हो गए। पाकिस्तान के बंदे मुंह नहीं लगाते थे, अब पाकिस्तान के वाले बंदों का मुंह तो दिखाना है, नहीं तो लपेटेंगे, ये वाली बात है। हमने भाई अभी बात करी है वासे हबीब पे, और चलो शाहिद अफरीदी तो हम उम्मीद ही नहीं करते। सुन ले वासे हबीब, तेरी अगर एक बाप की औलाद है ना, वासे हबीब सुन, एक बाप की औलाद है, हमारे ऊपर वीडियो बना लियो, फिर हम तुझे बनाएंगे किसे बोलते हैं। एक बार ना सुन, और तू जो कहता था ना कौन सी यूनिवर्सिटी में तेरा बाप पढ़ता था, तेरा दादा पढ़ता था, जो दम हो ना वो खाड़ के लगा लियो तू। तुम जैसे आराम की औलाद हो। अभी तुम्हारे को 500 रुपए दिखाऊंगा ना, 500 रुपए दिखाऊंगा अभी तुम्हारे को, तुम भाई भाई बोलोगे, क्योंकि 500 रुपए वो 1500 रुपए बन जाएंगे तुम्हारे देश में जाके। फिर वो जो तुम हिंदुस्तानी से करते थे ना, और जो भी हिंदुस्तानी से पैसे, देखो यार मैंने बहुत बार हमारे पैसे उड़ेंगे। देखो जो उसने गाली बकी, पता किसको बकी है? देखो मैं ये नहीं बोलूंगा, तुम उसे देखते थे कि यार हर किसी को लगता है कि नहीं यार ये बंदा अच्छा होगा, ये बंदा अच्छा होगा, सारे बंदे अच्छे नहीं हो जाती है गलती। आज भी उसको बंदे पता है वीपेन से देख रहे उसने गाली बकी उन बंदों को, और मैं कहता हूँ उस बंदे ने सही गाली बकी है। भाई तुम्हारे से रहा नहीं जाता क्या? वो ऐसा क्या है, वो क्या देता है तुम्हें? क्या मीठी गोली देता है? हाँ, क्या सप्लाई कर रहा है वहां से तुम्हारे को यहाँ पे, जो तुम्हारे को वही उसी का पसंद आ रहा है भाई, उसे तो अब देखना है। अब तो मेरे ख्याल से नहीं देखेंगे बंदे भाई। देखो जिस बंदे के अंदर वो होगा ना इंसानियत नहीं, इज्जत, थोड़ी सी भी इज्जत होगी, जिसको अपनी इज्जत होगी वो तो उसे देखेगा नहीं।
जिसके अंदर भारत माँ का प्रेम होगा वो तो देखेगा नहीं भाई, साफ सीधी बात है। और शाहिद अफरीदी को हमने खुला चैलेंज है, एक वीडियो बना लिया, कुछ भी बोल दिया, एक और मेरी चीज सुन लो, वहां से अभी कोई बोल दे जा, कर ले जो करना हो, खा ले हमारा। क्रिएटर को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा ना तो उससे पहले तो भाई अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दो, मुहिम शुरू कर दो मेरे भाई, अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दो भाई, इनके सब्सक्राइबर कम करो, अनसब्सक्राइब करना शुरू करो भाई इन सबों को पहले तो। ठीक है भाई, ये हमारा आखिरी संदेश है कि भाई अनसब्सक्राइब करो, बाइकआउट करो इनके चैनलों को। आर्मी के बाद आ जाओ भाई, हमारे नहीं भाई बहुत टाइम हो गया, देखो 15 मिनट की वीडियो हो गई। हमारे यहाँ पे जो हुई थी ना मीटिंग हुई थी जंग के बाद, सारी की सारी चीजें प्रूफ के साथ दिखाई गई है भाई, वही तो मैंने शुरू में बताई, वो तो सारी की सारी चीज प्रूफ के साथ दिखाई गई है। अच्छा एक और चीज सुन लो भाई यार, भाई फेक न्यूज का आपने नाम सुना होगा। देखो फेक न्यूज होता है प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, चलो पैसे दे दिए फेक न्यूज पहुंचाओ, ठीक है। एक होता है मेन पेज, जैसे कि इंडिया के अंदर भले ही जितनी मर्जी फेक न्यूज हो रही हो लेकिन गवर्नमेंट का होता है रियल पेज, याद है। वैसे पाकिस्तान में भले ही जितनी मर्जी फेसबुक वो क्या कहते हैं कुछ भी फेक हो रही हो, एक होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पेज ट्विटर पे, रियल ब्लू टिक। पता उस पर क्या पोस्ट करते हैं, दर 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 मिसाइल जा रही है और ना प्लेन उड़ रहा है, उसे राफेल का बता रखा है और राफेल गिर गया, नहीं सुनो, और ना वो गिर गया। यूके यूनिवर्सिटी पता नहीं ऐसे कुछ, मैं उस चैनल का नाम भूल गया, यूके का है वो भी भाई, वो ब्लू टिक वाला है, रियल पेज है। उसने पता क्या लिखा है कि भाई पाकिस्तान के रियल पेज ने, पाकिस्तान के जो मेन पेज है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसने भाई पोस्ट कर दिया वाली, देखो हमने इस तरीके से राफेल गिराया था। और पता क्या है वो आर्मा 3 गेम की वीडियो डाल रखी है भाई ये। अब इससे बड़ी ऐसी की आर्मा 3। अब भाई अब मैं एक और चीज बता दूं, हैप्पी इंडेक्स के अंदर इसलिए बंदे आ गए, बंदे को कुछ पता नहीं क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के जब नॉलेज नहीं होंगे ना बंदे तो खुश रहते हैं। नहीं वो बंदे ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करेंगे, झूठी फेक न्यूज़ों पे खुश हो जाते हैं, हमने तो सवाल हमने तो ये कर दिया। इंडिया के अंदर जब भाई, इंडिया के अंदर बंदे तुम्हें पता है नॉलेज और इंटरनेट सबों के पास है, उन्होंने न्यूज वालों को घेर लिया कि साड़ो अगली बार से इतनी ज्यादा बकचोदी मत कर देना, बकचोदी थोड़ी चलेगी तुम्हारी भी, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भाई ये है ही नहीं, क्योंकि जो चल रही है भाई पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अगर इनसे पूछा जाए कि जरा सबूत तो दिखाओ भाई, तुमने कराया जरा कुछ तो बताओ, सबूत तो दिखाओ। फोटो जो पहले शो होने लगी सारी की सारी दप्पा देती कि कोई 2 साल पुरानी, कोई 3 साल, कोई हमने वीडियो बनाई थी इस पे। तो प्लेन का भाई वो है जो प्लेन के अंदर अपना क्रेज वाला प्लेन था, क्रेज हुआ था यहाँ पर उसके दिखा दी, नहीं तो जो टैंक होता है ना, जो प्लेन का फ्यूल टैंक होता है उसकी, वो भी अपने यहीं पे हुआ था जयपुर से आगे, वो नहीं दिखला दी। और वहां पे दिखा दी कि वो तो भाई वो तो जो टैंक होता है, क्योंकि जब भाई एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए ना डिटैच करते थे उसको, उसका मैं नाम भूल गया, वाइप आउट पता नहीं ऐसे कुछ करने के लिए उसके फोटो दिखा रहे हैं। तो जरा अपने भाई आर्मी से पूछो तो सही कि भाई साहब जो तुमने जो तो इतनी बकचोदी कर रहे हो वो है कहाँ पे। और भाई एक और चीज सुनो, पाकिस्तान के अंदर जो असेंबली है ना, जिसके अंदर ऐसा हर बार असेंबली बोलते हैं ना उसको, भाई पता है क्या बोल रहे हैं वहां पे कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर को कह रहा है कि तुम इंटरनेशनल मीडिया में जाते क्यों जब तुम्हारे को इंग्लिश नहीं आती। तो वहीं पर उनकी बेइज्जती हो गई ना भाई। वो लेडीज कह रही तुम अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो इंटरनेशनल मीडिया में इंटरव्यू देने जाते क्यों। वहां पे वो लेडीज पूछ रही कि तुम प्रूफ दिखाओ, तुम कह रहे हो कि सोशल मीडिया पे देख लो, कह रहे वहां भाई पाकिस्तान की असेंबली में बोला है कि तुमने पाकिस्तान की बेइज्जती करवा दी। भाई मैं झूठ कह रहा हूं ना तो भाई यूट्यूब पे सर्च मार के देख लेना, क्या पता आ जाए, क्योंकि मैंने तो भाई वो वीडियो के देखी थी। अरे सच बात है यार, इन्होंने देखी होगी यार, तुम देख लेना। पाकिस्तान के असेंबली में इनके जो विपक्ष जो बोलते हैं ना, पार्टी के विपक्ष है, वो कह रहा है कि भाई जब तुम्हें इंग्लिश आती नहीं है तो इंटरनेशनल मीडिया में जाके बैठते क्यों। वो तुम्हारे से कह रही है प्रूफ दिखाओ, तुम कह रहे सोशल मीडिया पे देख लो। या तो विन होगा या तो लन होगा, तो लन ही लन हो रहा है, विन तो कुछ हो ही नहीं रहा। लर्न ही लर्न हो रहा भाई तुम्हारा, लन हो रहा लन। हाँ चलो भाई ये चलते यार, बहुत लंबी वीडियो हो गई सुनिए भाई, लंबी वीडियो। भाई साहब सुन लो, जो बंदा वीडियो देख रहा है यार भाई वो तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहे भाई, ये बात गलत है, कमेंट जरूर आना चाहिए भाई। आए हो वीडियो पे कमेंट जरूर कर दो भाई, धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं। और एक और चीज भाई यार, हमारे को तो यार बंदे भेज देते हैं इंस्टाग्राम पे, अब बनेगी एक और वीडियो। इंस्टाग्राम खोलो हमारा क्लीन बोल्ड का भाई, क्लीन बोल्ड को जाके ज्वाइन कर लो भाई इंस्टाग्राम का भाई, इसके अंदर लिंक दे रखा होता है। अभी हमारे को जैसे एक धैर्य भाई है और एक और संदीप भाई है, उन्होंने हमारे को लिंक भेजा था। अब बनेगी अगली वीडियो तनवीर पे, तनवीर का तो गुल्ला मुंह में दे देंगे, तनवीर पे बनेगी। अब भाई मेरे को पता नहीं है, ये पहले तो डालता था भाई यूट्यूब पे वीडियो, लेकिन इसने जो मुझे बंदे ने वो लिंक भेजा है ना, वो इसका इंस्टाग्राम का भेजा, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहा है कि भारत हथियार छोड़ के भाग गया। तो अब मैं तुझे बताऊंगा कि हथियार छोड़ के कौन भागा और किसने किसके अंदर हथियार दे दिया। तेरे अंदर कौन सा वाला दिया? ले कर तुम सारे बंदों ने उनका सब्सक्राइबर बढ़ाए थे, उनकी जबान खुलवाई है, तो उनको पहले तो अनसब्सक्राइब करो, उनको भाई पहले तो करो अनसब्सक्राइब,
उनको अनसब्सक्राइब कर दो भाई। ये बंदा बहुत सही है यार, संदीप बंदा हमको भेजता रहता है। संदीप भाई हो गए भाई, ये मुझे भेजता रहता है, धैर्य भाई भेजता रहता है। हाँ। और ये किसने भेजी मुझे? आयुष शेखर भाई ने क्लिप भेजी भाई, ये देखो आयुष शेखर भाई ने भेजे, तो ये भी देखूंगा। तो भाई इसके ऊपर फिर मैं बनाता हूँ वीडियो, ठीक है भाइयों। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को भाइयों, ठीक है। मिलता है फिर आपको, धन्यवाद।